हर हिंदू की मांग हिंदू राष्ट्र। तो राधे राधे दोस्तों, मैं आ चुका हूँ प्रयागराज महाकुंभ में। तो महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए सबसे पहले नागा साधु जाते हैं। सर्वप्रथम नागा साधु ही स्नान करते हैं, उसके बाद में अन्य महात्मागण महामंडलेश्वर आदि स्नान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दृश्य जिसमें लाखों की संख्या में नागा साधु स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं ये नागा साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, केवल ये कुंभ के अंदर ही नजर आते हैं। तो नागा साधुओं के स्नान के बाद में अन्य महात्माओं का नंबर आता है, तो वो सब अपने अपने रथ में इस प्रकार विराजमान होकर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार वृंदावन के जो हमारे स्वामी श्री पीपा द्वाराचार्य जी बलराम दास जी महाराज थे, वो भी स्नान करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं उनके अखाड़े से। तो अखाड़े से रथ में विराजने के लिए पहले थोड़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा। लाखों की संख्या में भक्तगण वहां पर मौजूद थे। महात्माओं के ऊपर इस प्रकार छत्र से उनको ले जाया जाता है और जय श्री राम के जय घोष से हम समुद्र मंथन द्वार से आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ हमको मिले अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महाराज जी श्री राजूदास जी महाराज से हमारी भेंट हुई। फिर यहाँ पर जो चारों संप्रदाय हैं उनके जगत गुरु सभी विराजमान हुए। थोड़ी देर तक उनको यहाँ पर विराजमान किया गया। उसके बाद जो उनका शाही रथ था वो आया। मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी, उसके बाद थोड़ा आराम से एक एक अखाड़े को अलग अलग समय दिया गया स्नान करने के लिए। तो हमारे इस अखाड़े का समय था सुबह के 11 बजे का। तो 11 बजे हमारे इस अखाड़े का स्नान करने का समय था। तो मैं आकर बैठ गया शाही रथ के ऊपर, जिसमें महाराज जी विराजमान होकर स्नान करने के लिए जाने वाले थे। कुछ भक्तगण और उनके महात्मा इस प्रकार पैदल ही स्नान करने के लिए जा रहे थे। ढोल नगारों के मर्दंग ध्वनि से पूरा महाकुंभ गुंजायमान हो रहा था। चारों तरफ जो आनंद आ रहा था वो वहां रहकर ही अनुभव किया जा सकता है। और फिर हमारी भेंट हुई श्री रामाभद्राचार्य जी महाराज से। रामाभद्राचार्य जी महाराज का रथ हमारे रथ से पीछे था, उनका नंबर हमारे बाद में था। तो वो भी हमारे सामने आकर करीब 1 घंटे तक खड़े रहे और वो हमारे पीछे ही स्नान करने के लिए चलते रहे। तो बहुत देर तक हमने रामाभद्राचार्य जी के दर्शन किए। उनका रथ हमारे रथ से थोड़ी ही पीछे था, थोड़ी ही दूर पर था। तो इस प्रकार गंगा जी को पार करके हम जो पीपा पुल बनाए गए थे उनके ऊपर से जो संगम क्षेत्र था वहां पर स्नान करने के लिए आ गए। संगम में स्नान करने के लिए पीपा पुल क्रॉस करना था। तो वहां से शाही रथ के द्वारा हम यहाँ आ गए। यहाँ पर बहुत संतों ने कुछ दक्षिणाएं भी जनता के लिए लुटाई, जिसको भक्तों ने खूब आशीर्वाद समझकर लूटा। और फिर हम शाही रथ से नीचे उतरकर थोड़ी दूर पैदल चलकर स्नान करने के लिए जा रहे थे। इस प्रकार हम स्नान करने के लिए संगम क्षेत्र में जा रहे हैं। लाखों की संख्या में सभी
साधुगण महात्मागण वहां पर मौजूद थे और मैं भी उनके साथ ही स्नान करने के लिए चला गया। ठाकुर जी की बहुत कृपा हुई जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे बड़े बड़े महान संतों के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह तीसरा अमृत स्नान था जो बसंत पंचमी के दिन था। इस प्रकार शिष्यगण अपने अपने जो सदगुरुदेव रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, उनको इस प्रकार स्नान कराने के लिए लेकर जाते हैं। छत्र के नीचे सवार होकर महाराज जी चलते हैं और अन्य शिष्यगण उनके पीछे पीछे इस प्रकार चलते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल पब्लिक थी उनकी बिल्कुल एंट्री नहीं थी। ये केवल वही लोग हैं जो किसी न किसी अखाड़े से या किसी न किसी संत के शिष्य हैं, केवल वो ही लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद एक अलग ही आनंद प्राप्त हुआ, अलग ही शांति, अलग ही ऊर्जा मन में थी, क्योंकि जहाँ पर स्नान करना एक युद्ध से बड़ा काम नहीं था। जहाँ नॉर्मल पब्लिक को आने के लिए बड़े बड़े युद्ध करने की जैसी परिस्थिति आ रही है, वहाँ मैंने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बसंत पंचमी के दिन साधुओं के साथ स्नान किया। यहाँ सभी न्यूज़ चैनल वाले खड़े हुए थे। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और यहाँ पर रामभद्राचार्य जी को कुर्सी पर बिठाकर उनके रथ के ऊपर बिठाया जा रहा था। तो मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैंने बसंत पंचमी के दिन साधु संतों के साथ अमृत स्नान किया।